हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें इंसान जानवरों को पालते हैं, लेकिन क्या वो जब इन जानवरों को पालते हैं और वही जानवर इन्हें नोच कर खा जाएं तो क्या होगा? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आपने पाले हुए जानवर ने ही मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका के एक सिटी में चिंपैंजी ने अपने ही मालिक पर हमला कर दिया। ये कोई नॉर्मल हमला नहीं था, बल्कि चिंपांजी ने अपने ही मालिक का पूरा चेहरा ही बर्बाद कर दिया। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपने ही मालिक के हाथ भी काट दिए। तो वेल दोस्तों, आप सब जानते ही हैं पालतू जानवरों को पालना कितना खतरनाक हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जब पालतू जानवर ने अपने ही मालिक के ऊपर हमला कर दिया। टेरिवेस्ट कॉर्नर। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सुअर भी किसी की जान ले सकते हैं? दरअसल ये घटना साल 2012 की है, जिसमें सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल लास विजन रहने वाले 34 साल के किसान जो कि सुअरों की देखभाल किया करते थे, उन्हीं सुअरों ने हमला कर दिया और उन्हें ही खा लिया। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो वह लोग चौंक गए। बहुत ही चौंका देने वाली घटना हुई थी। दरअसल टेरी वेस्ट गार्नर एक नॉर्मल किसान थे जो अपने बाड़े में कई सारे सुअरों को पालते थे। एक दिन उन्हीं सुअरों को खाना देने के लिए बाड़े में जाते हैं, पर उसके बाद वहां से वो कभी वापस नहीं आते हैं। जिसके बाद जब इनके परिवार वाले इन्हें ढूंढने के लिए बाड़े में आते हैं तो आ गए, और उसी समय उनकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और सभी सुअर उन्हें खा रहे थे। जिसके बाद उनके परिवार वालों ने यह सभी जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया होगा, जिस वजह से वह बाड़े में ही गिर गए। और फिर उन्हें के बाद सुअरों ने ही, जो उनकी प्रवृत्ति होती है सफाई करना, उन्होंने यही कार्य शुरू कर दिया होगा। इसके अलावा पुलिस ने एक और बात बताई, शायद हो सकता है कि जब वे बाड़े में पिंक्स को देखने गए तो किसी पिंक्स ने उन्हें तेजी से धक्का दे दिया होगा, जिस वजह से वो जमीन पर गिर पड़े और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। यह घटना यह बताती है कि चाहे जानवर जितने भी घरेलू क्यों ना हो, वो कभी ना कभी अपने असली रूप में आते ही हैं, नेचुरल बिहेवियर में आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक माम दुनिया के सबसे खतरनाक सांप होते हैं। आमतौर पर यह सांप जंगलों में पाया जाता है, लेकिन क्या हो अगर कोई इसे अपने घर में पालने लगे? इनका नाम था बिल एंडिगा स्टेग, जो अमेरिकन थी। इन्हें ब्लैक मामा बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसीलिए इन्होंने अपने घर में एक पिंजड़ा रखा था जिसमें वो 70 से भी ज़्यादा ब्लैक मामा सांप थे। ये सांपों को अपने बच्चों के जैसे देखभाल किया करती थी, पालती थी। लेकिन एक दिन जब उनका पति काम से घर वापस आ रहा था तो उसके पति ने देखा कि अलीता फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को दोनों को में साथ में कॉल किया। जब पुलिस आई तो पुलिस ने बताया कि एलिटा की मौत हो चुकी है, लेकिन एलिटा की
मौत कैसे हुई, पुलिस को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में पता चला कि एलिडा की मौत सांप काटने की वजह से हुई थी, और ये कोई और सांप के काटने की वजह से नहीं, बल्कि यह पाला गया ब्लैक मामा सांप था। असल में उसी दिन एलिडा को सांपों ने पिंजड़े में लॉक लगाना भूल गई, जिसके बाद एक ब्लैक मामा पिंजड़े से बाहर आ गया और उसने एलिडा के बाजू में काटा, जिस वजह से एलिजा की मौत हो गई। ब्लैक मामा का जहर इतना जानलेवा होता है कि अगर ये किसी को भी काट ले तो इंसान बच नहीं सकता है और उसका बच पाना नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, अभी जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम है एजे मेरे। एजे मेरे को टाइगर पालने का बहुत शौक था, इसलिए इसने अपने ही घर के एक बगल में टाइगर पाला हुआ था। इसने उसके लिए घर में बैकयार्ड में एक कमरा भी बनवाया हुआ था। उस कमरे के अंदर टाइगर की ज़रूरत की हर चीज़ रखी हुई थी। एजे मैरिक एक दिन कुछ दोस्तों ने के साथ उनके टाइगर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एजे मैरिक के दोस्त टाइगर के रूम में जाते हैं। टाइगर के रूम में जाते ही टाइगर उन्हें देखते ही उन पर हमला कर दिया। मैरिक ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए टाइगर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टाइगर बहुत गुस्से में था और ना जाने ऐसा क्या हो गया कि मैरिक के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसके बाद इसने अपने मैरिक पर ही हमला कर दिया। उसने पहले मैरिक को अपने पंजों से जख्मी किया और फिर वह उसके ऊपर बैठकर उनकी गर्दन को अपने दांतों से काटने लगा। इसके पहले कि पुलिस आकर मैरिक की जान बचा पाती, मैरिक की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, बिल्लियों के बारे में कहा जाता है कि बिल्लियां बहुत ही मासूम होती है, इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग बिल्लियों को पालते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपको पता चल जाए कि बिल्लियां कितनी खतरनाक होती हैं। दरअसल ये घटना इंग्लैंड में जब जेनिंग ने अपने पति से अलग हुई थी और अकेले ही रहने लगी, तो अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने कई सारी बिल्लियों को पाला। लेकिन धीरे धीरे सभी बिल्लियां उनका परिवार बन गई। जेनेट पूरे दिन इन बिल्लियों को खिलाती, इनका देखभाल करती, इन्हीं के साथ रहती। जेनेट ने अपने आसपास के लोगों से भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि उनके लिए ये बिल्लियां उनका परिवार थे। वो बिल्लियों की इतनी सेवा करती थी कि उसे टाइम ही नहीं मिलता था कि वो अपने आसपास के लोगों के पास बैठ सके, लोगों से बातचीत कर पाए। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसके पड़ोसियों ने एक चीज़ नोटिस की। कि एजेंट कई दिनों से उन्हें दिखी नहीं है। उनके मेल बॉक्स में कई सारी चिट्ठियां पड़ी हैं। जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब उनके घर पहुंचती है तो पहले देखती ही अपने जाने वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे निकल गए हैं। खैर, जैसे तैसे कर पुलिस घर के अंदर घुसती है, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी जेनेट की बॉडी को प्राप्त नहीं कर पाती है। जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो कि चीज इन्वेस्टिगेशन में पता चलती है उसी जानवर उसके पैरों को जमीन में घिसाकर असल में जेनेट कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली गई थी। इसके पैसे नहीं थे कि वो अपनी बिल्लियों को खाना दे सके। जिसके बाद उस रात जब जेनेट सोई हुई थी तो इन सभी बिल्लियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। इन बिल्लियों ने मिलकर जेनेट को हर एक बॉडी पार्ट को खा लिया। यह जानकर पुलिस ऑफिसर भी शॉक्ड हो गए। खैर,
पुलिस वालों ने इन सभी बिल्लियों को लोकल एनिमल शेल्टर में दे दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।